नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीजी क्लासेस पे। मैं हूं आशुतोष और आप लोग पढ़ रहे थे डाइस। तो डाइस में अभी तक हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो उसमें 2 वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको जाके देख लीजिए, जिससे आपको तीसरी वीडियो समझ में आए। तो डाइस के पहले दिन हम बताए थे कि डाइस 2 प्रकार के होते हैं, बेसिक डाइस और लॉजिकल डाइस। तो बेसिक डाइस हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम लॉजिकल डाइस पढ़ाएंगे। पहले वीडियो में हम बताए थे कि डाइस के 2 पार्ट होते हैं, बेसिक डाइस और दूसरा था लॉजिकल डाइस। तो बेसिक डाइस हमारा कंप्लीट हो गया है। हम बताए थे कि जो छोटी परीक्षाएं होती हैं उसमें ज़्यादातर बेसिक डाइस ही आता है, और बड़ी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, यूपीपीएससी और एसएससी सीजीएल जैसे परीक्षाओं में लॉजिकल डाइस से भी प्रश्न पूछ लेते हैं। तो इसलिए आज हम लोग लॉजिकल डाइस पढ़ेंगे। तो लॉजिकल डाइस में अगर हम देखें तो क्या है, लॉजिकल डाइस में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। लॉजिकल डाइस में पहला तो हम पढ़ेंगे एक्सपेंशन ऑफ डाइस, एक्सपेंशन ऑफ डाइस। और दूसरा क्या पढ़ेंगे, ओपन एंड क्लोज डाइस। तीसरा क्या पढ़ेंगे, कंटेंट ऑन डाइस। और चौथा हमारा होगा, मतलब 4 टॉपिक हम लॉजिकल डाइस में पढ़ेंगे। पहला एक्सपेंशन ऑफ डाइस में मतलब पासे का प्रसार, पासे का प्रसार। ओपन एंड क्लोज डाइस, खुला पासा एवं बंद पासा, खुला पासा एवं बंद पासा अगर हिंदी में कहें। तीसरा पासे का अंकन, कंटेंट ऑन डाइस। और चौथा फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त सतहों को भरना। तो हम शुरू करते हैं पहले एक्सपेंशन ऑफ डाइस, पासे का प्रसार। लगभग कल दूसरे वीडियो में हमारा हो जाएगा, डाइस पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम आप लोगों को एक सेट सॉल्व करवाएंगे जिसमें 15 से 20 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद डाइस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये हमारी गारंटी है। अगर आपने ये 3-4 वीडियो जो भी हम अपलोड करेंगे इसको देख लेंगे तो डाइस में आपको दिक्कत नहीं होगी, ये गारंटी है। तो एक्सपेंशन ऑफ डाइस, पासे का प्रसार। क्या होता है पासे का प्रसार? अभी तक हमको पासे की, जैसे किसी पासे को दिखाना होता था 2 स्थितियाँ दिखानी होती थी, 3 सतह 1 में, 3 सतह 1 में। लेकिन कभी कभी प्रश्न की प्रकृति ऐसी होती है कि उसमें हमको 6 सतहों को दिखाना होता है। जब 6 सतहों को दिखाना हो तब हम कैसे दिखाएंगे? तो इसके लिए हमको 6 सतह की दिखाने की ज़रूरत होती है। तो पासे को हम इस प्रकार से बनाते हैं, कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। ये जो 2 सतह बनाए हैं ये ऐसे हम समझने के लिए इसलिए बनाए हैं क्योंकि ये यहाँ जो होगी ये चारों का पड़ोसी होगा और ये वाला चारों का पड़ोसी होगा। तो इसलिए हम इसको ऐसे बनाए हैं, इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? तो उसके बाद अगर हम जैसे इस पे ए से एफ तक के अल्फ़ाबेट लिख दिए, ए बी सी डी ई और एफ, ए से एफ तक के अल्फ़ाबेट लिखे हैं। तो इसमें विपरीत सतह अगर पूछा जाए तो ए का विपरीत एक सरफेस छोड़ के जो होगा वही होगा। ए का विपरीत सी होगा और सी का विपरीत ए होगा। ई का विपरीत एफ होगा, ई का विपरीत एफ होगा, एफ का विपरीत ई होगा। बी का विपरीत डी होगा, बी का डी, और डी का बी, इस तरह से होगा। तो इसको अगर हम इस पे आधारित सवाल को करें कि कैसे सवाल आते हैं परीक्षाओं में देखें, वैसे फिर से हम बता रहे हैं कि ऐसे सवाल ज़्यादातर सीजीएल, यूपीएससी, यूपीपीएससी जैसे ही परीक्षाओं में ही आते हैं।
ये हमारा सवाल है अगला वाला कि इस पे एक्सपेंशन ऑफ डाइस का सवाल है कि एक पासे की 6 सतहों पर 6 रंगों के नाम लिखे हैं। लाल रंग के विपरीत गुलाबी है, हरा और नीला पड़ोसी नहीं हो सकते। इसमें करा है हरा और नीला पड़ोसी नहीं हो सकते, इसका मतलब कि विपरीत है। हरा और नीला पड़ोसी नहीं हो, अगर पड़ोसी नहीं होगा तो विपरीत होगा, ये पक्का है। तो हरा और नीला पड़ोसी नहीं हो सकते, इसका मतलब विपरीत है। यदि एक सतह पर नारंगी है तो बैगनी के विपरीत क्या होगा। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लाल, नारंगी, गुलाबी, नीला। तो इसके लिए हम एक्सपेंशन वाला पासा बनाएंगे। ये हमारा हो गया पासा एक्सपेंशन वाला। 6 सतहें दिखाई गई हैं। 6 सतहें दिखाई गई हैं। इसमें कह रहा है कि लाल रंग के विपरीत गुलाबी है, तो इस पे लिखे अगर हम लाल तो इस पे हो गया गुलाबी। अब कह रहा है कि हरा और नीला पड़ोसी नहीं हो सकते, मतलब कि अगर यहाँ पे हरा होगा तो यहाँ पे होगा नीला। कह रहा है कि यदि एक सतह पर नारंगी तो बैगनी के विपरीत। अगर यहाँ पे नारंगी कर दें तो एक सतह बची, वहाँ पे बैगनी होगा। नारंगी के विपरीत हुआ बैगनी। तो इसमें पूछ रहा है कि बैगनी के विपरीत कौन सा होगा। तो बैगनी के विपरीत पूछ रहा है तो एक सरफेस गैप करके देखेंगे हम क्या है। बैगनी के विपरीत एक सरफेस इसको छोड़े अगर हम, तो ये वाला हुआ नारंगी हमारा। मतलब बैगनी के विपरीत एक सतह छोड़ के देखेंगे तो नारंगी होगा, तो यही हमारा बी आंसर हो जाएगा। और ये सवाल कहाँ पूछा गया है, यूपीएससी 2018 सीसैट में पूछा गया है। यूपीएससी ने 2018 सीसैट में पूछा था। कितना सरल सवाल है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 10 से 15 सेकेंड के लगेंगे। बहुत ही सरल सवाल था कि लाल रंग के विपरीत, लाल इस पे, गुलाबी इस पे, उसके बाद हरा और नीला पड़ोसी नहीं हो सकते, मतलब कि हरा और नीला विपरीत हैं। तो हरा यहाँ लिखे तो एक सरफेस छोड़ के नीला इस पे हुआ। उसके बाद कह रहा है कि यदि एक सतह पर नारंगी है तो बैगनी, नारंगी यहाँ पे हो गया, तो बैगनी कहाँ होगा, बैगनी हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से हम सवालों करेंगे। अगर हम एक सवाल इस पे और देखें, अगर हम दूसरा सवाल इस पे लें एक्सपेंशन ऑफ डाइस पे, तो हमारा दूसरा सवाल क्या होगा। ये हमारा अगला प्रश्न है कि एक पासे की 6 सतहों पर 6 व्यक्तियों के नाम को लिखा गया है। रमेश के विपरीत नलिनी है, राजेश और सुमित के बीच दीपक बैठा है। यदि एक सतह पर नीरज है तो नीरज के चारों पड़ोसी का नाम बताना है। तो इसके लिए हम वही प्रसार वाला डाइस बनाएंगे। अगर चारों सतहों को, ये हुआ हमारा प्रसारित डाइस, 6 सतह हुई इसकी। अब देखें क्या कह रहा है कि क्या है कि रमेश के विपरीत नलिनी है, तो रमेश अगर यहाँ पे हुआ तो नलिनी यहाँ पे होगी। अब आगे क्या है कि राजेश और सुमित के बीच दीपक है, मतलब राजेश अगर यहाँ पे हुआ तो सुमित यहाँ पे होगा, और इसके बीच में दीपक है, यहाँ पे दीपक हो गया। यदि एक सतह पर नीरज है, एक सतह पर नीरज यहाँ पे हुई, तो नीरज के चारों पड़ोसी, नीरज के 4 पड़ोसी हमको बताना है। तो इसमें 4 पड़ोसी होते हैं, एक विपरीत होता है। तो नीरज का विपरीत अगर देखें तो नीरज का विपरीत कौन होगा, नीरज का विपरीत एक सतह छोड़ के यही होगा दीपक। दीपक नीरज का विपरीत होगा, नीरज का विपरीत दीपक होगा और दीपक का नीरज। इसके अलावा जितने लोग हैं ये नीरज के पड़ोसी हो गए। तो इसमें देखें कि इसके अलावा दीपक को छोड़ के जो भी होगा वही ऑप्शन होगा। इसमें पहले में देखें दीपक है, दूसरे में दीपक है, तीसरे में दीपक है, चौथे में दीपक नहीं है। तो यही आंसर हो जाएगा कि मतलब कि इसमें हम देखेंगे कि
इसका विपरीत, जैसे ही चारों पड़ोसी पूछे तो देखेंगे हम विपरीत वाला कौन सा है, विपरीत जो होगा वही निकाल देंगे, बाकी जो बचेगा वही उत्तर होगा। तो इसमें भी दीपक थे, इसमें भी दीपक थे, इसमें भी दीपक थे। अब इसमें दीपक नहीं है तो ये चारों मित्र हुए और दीपक हुए इनके दुश्मन, नीरज के दुश्मन दीपक, बाकी चारों मित्र हुए। और ये सवाल कहाँ पूछा गया हमारा, यूपीएससी ने 2017 में पूछा था। सीसेट यूपीएससी 2017 ने यही सवाल पूछा था। कितना इजी सवाल आया था, देखिए आप देख के बता देंगे 15 सेकंड में ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर होगा। कि 6 सतहों पे 6 व्यक्तियों के नाम लिखा गया था। रमेश के विपरीत नलिनी है तो पहले इस पे भरेंगे हम, रमेश इस पे, नलिनी इस पे। फिर राजेश और सुमित के बीच दीपक है, राजेश यहाँ, सुमित यहाँ, बीच में दीपक। फिर यदि एक सतह पे नीरज है, एक सतह पे नीरज, चारों पड़ोसी नीरज के क्या है, नीरज यहाँ पे हुए, दीपक हुए इनके विपरीत, बाकी जो बचे वही इनके होंगे पड़ोसी। तो इस तरह से हम इस सवाल को कर लेंगे। अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। हमारा क्या है कि बंद पासा व खुला पासा क्या था, ओपन डाइस एंड क्लोज डाइस, ओपन डाइस एंड क्लोज डाइस। खुला पासा एवं बंद पासा, इस वाले में क्या था कि जैसे कि कोई पासा दिया गया है तो उसमें हमको दे दिया खुला पासा, मतलब 6 सतहों को दिखाया गया है तो उसमें हमको उसकी 3 सतह ऑप्शन में दी जाएंगी कि 3 सतह दी रहेगी, उसमें बताना रहेगा कि क्या यही वाला सही है कि नहीं। तो इस तरह से हमको करना होगा। तो जैसे कि कोई प्रसारित आकृति हम बनाते हैं पासे की, ये हमारी पासे की एक प्रसारित आकृति है। इस पर अगर हम ए से एफ तक के अल्फ़ाबेट लिखें, ए बी सी डी ई और एफ, तो इस सवाल में हमको ऐसे देगा कि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ऐसे दिया रहेगा एक चित्र प्रसारित वाला, उसके बाद 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो ये 4 ऑप्शन हमको दिए गए हैं, तो इसमें हम देखेंगे कौन सा सही है कौन सा नहीं। इसको अगर हम एक बार लिख लें कि किसका क्या विपरीत है, ए का विपरीत है सी, सी का विपरीत ए, बी का विपरीत डी, डी का विपरीत बी, ई का विपरीत एफ, एफ का विपरीत ई। तो इसमें अगर हम देखेंगे कि विपरीत वाला अगर यहाँ कहीं मिल जाएगा तो वो वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें ए बी सी दिया गया है तो ए का विपरीत इसमें तो कोई नहीं है, ए का विपरीत सी है, लेकिन इसमें दिया गया है, इसका मतलब ये गलत है। इसमें क्या है, ए बी ई, ए का विपरीत इसमें सी है, ये सी तो नहीं है, बी का विपरीत डी है, डी भी नहीं है, ई का विपरीत एफ है, मतलब तीनों इधर वाले ही हैं, इधर वाला नहीं है, तो मतलब कि यही ऑप्शन सही होगा। अब ये वाला देख लें अगर हम, तो इसमें क्या होगा, ए है, ए का विपरीत सी भी आ गया है, तो इसलिए ये वाला भी गलत होगा। और इसमें अगर देखें तो ई का विपरीत एफ है, तो इसमें ई और एफ दोनों है, तो ये भी गलत होगा, मतलब यही हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। और ये प्रश्न कहाँ पूछा गया है हमारा, ये एसएससी सीजीएल ने पूछा है अपना, ये एसएससी सीजीएल का प्रश्न है। खुला पासा और बंद पासा के आधार पर ये एसएससी सीजीएल ने अपने पूछा था कि प्रसारित रूप दिया गया था, उसके बाद इस तरह से 4 आकृतियाँ दी गई थी, तो उसमें हमको बताना था कि कौन सा, अगर बंद पासा देखें तो कौन सा इसमें होगा। तो इस तरह से देखेंगे अगर हम, तो बंद पासा यही वाला हमारा दूसरा सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम इन सवालों को करेंगे। तो अगर 6 सतहों वाला प्रसारित रूप दिया गया रहेगा तो इस तरह से हम देखेंगे, पहले लिख लेंगे किसका क्या विपरीत है, ऐसे लिख लिए मान लो, उसके बाद तीनों अगर एक ही तरफ वाला रहेगा तब तो सही होगा, अगर कुछ इस तरफ के कुछ इस तरफ के रहेंगे तब वो वाला विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्लोज डाइस एंड ओपन डाइस कर लेंगे। अब हमारा दो टॉपिक और बचा है डाइस में, कि फिल इन दी ब्लैंक्स, रिक्त सतहों को भरना, और कंटेंट ऑन डाइस, पासे का अंकन। तो ये 2 टॉपिक हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।